तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भाई अब मानना पड़ेगा चैंपियंस टीम बन चुकी है। जी हाँ, जैसा प्रदर्शन उन्होंने पिछले साल किया था सेम रेप्लिका या कह सकते हैं उससे बढ़िया भाई इस साल भी पहली टीम बन गया है भाई इस आईपीएल की जो फाइनल में पहुंच गई है, अहमदाबाद में खेलेगी अपना फाइनल मैच। जी हाँ, कल उन्होंने द माइटी गुजरात टाइटंस जो नंबर 2 पर थी उनको रौंद कर रख दिया भाई। 92 रन की इतनी विशाल जीत मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेऑफ में हुई होगी किसी भी टीम की। एक तरीके से एम्बेरस कर दिया भाई, 162 पर ऑल आउट कर दिया, जहां पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने भाई 255 का टारगेट बनवाया दिया था जीटी को। अगर बात की जाए चैंपियंस टीम में, क्यों कह रहा हूं कि अब बन चुकी है, क्योंकि पिछले साल ना पहले एक सीजन से लेकर 17 सीजन तक भाई कभी ये पहुंचते थे फाइनल में हार जाते थे, कभी ये टॉप 4 में पहुंचते हार जाते थे। इतनी बढ़िया टीम होने के बावजूद भाई कई बार ये प्लेऑफ में नहीं पहुंचे भाई। इनके पास शुरुआत से अनिल कुंबले रहे हैं, जैक कॉलिंस, राहुल द्रविड़, फिर बाद में केविन पीटरसन आए, फिर बाद में भाई मिचेल जॉनसन आए, फिर एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, इतने बड़े बड़े दिलशान, इतने बड़े बड़े और भी बड़े प्लेयर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह का चैंपियंस रुतबा नहीं रखा जो इस साल और पिछले साल रखा भाई उसने। तभी मैं कह रहा हूँ भाई ये पूरी की पूरी चैंपियंस टीम बन गई। और सबसे अहम बात यहाँ पर आरसीबी की ये है कि अब वो विराट कोहली पे डिपेंडेंट नहीं है सोलली। पिछले अगर सीजन से पिछले 6-7 साल से भाई सिर्फ विराट कोहली थे जो पूरा जो थे एक तरीके से कंधों में बोझ डालकर ढो रहे थे इस टीम का। लेकिन अब पिछले साल से ये टीम कह सकते हैं आरसीबी की टीम है या फिर रजत पाटीदार की टीम है। एज ए नॉर्मल प्लेयर खेलते हैं विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, शुरुआती ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी कराते हैं और वही रोल है उनका। और कल जो खेला भाई रजत पाटीदार ने भाई याद दिला दी पारी जो श्रेयस अय्यर ने खेली थी पिछले साल, आई थिंक क्वालिफायर 2 में खेली थी, जहाँ पर उसने पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हराया था। कुछ 42 गेंद में 84, 85, 86 कुछ ऐसे रन मारे थे। और ये वाली इनिंग्स भाई उस लेवल की इनिंग्स है। हालांकि वो रन चेस पर आई थी, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं था इतना, लेकिन फिर भी भाई 33 गेंदों में 93 रन धागे खोल दिए भाई यहाँ पर आरसीबी ने, स्पेशली पाटीदार ने बॉलरों के। ये वो गुजरात टाइटन है जिसको हल्के में नहीं ले सकता कोई भी टीम। बॉलिंग अटैक इनका नंबर 1 या नंबर 2 पर है इस आईपीएल में, जहां पर सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स इनके जो ओपनिंग बॉलर्स हैं सिराज और रबाडा ने डाली। और जो है पर्पल कैप में तो रबाडा रहते ही हैं टॉप 2 में। लेकिन यहाँ पर जो चिथड़े मारे हैं ना भाई रजत पाटीदार ने, बैटिंग देखने वाली खड़े खड़े छक्के भाई। और स्पिनर अगर थोड़ी सी लाइन भटकेगा ना वो छक्के से कम चौका जाएगा ही नहीं भाई। कल मैंने बैटिंग देखी, 9 छक्के देखे। सिंपली बंदा ना कोई फ्रंट फुट लेता, ना कोई पैरों की मूवमेंट आता मारता। और ऐसा भी नहीं कि वो टिम डेविड या रोमेरो शेफर्ड की तरह लार्ज है भाई, छोटा सा है, ठीक ठाक है, लेकिन जो छक्के मारता ना भाई उनसे कम नहीं है। लेकिन अगर गुजरात की टाइटन की बात करें तो जब भी आरसीबी ने 254 बना दिए थे, 255 का टारगेट दे दिया था, मैं वही मान गया था कि 100% हार गई भाई गुजरात टाइटन्स। क्योंकि गुजरात टाइटन एक टेक्निकल टीम है, वो प्रोसेस पे ध्यान देती है, और वो ऐसी टीम नहीं है कि 240, 250, 260 रन चेज कर दे। उनकी रेंज में भाई 200 या 210 या 220 तक है मैक्स टू मैक्स। क्योंकि उनके टॉप प्लेयर भाई टॉप 3 साई सुदर्शन गिल और जॉस बटलर ही हैं। उनके बाद आप प्लेयर देखो कौन है, प्लेयर उनके बाद सिंधु है, जेसन होल्डर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, फिर राहुल तेवटिया है, फिर वॉशिंगटन सुंदर है जो इतने ताकतवर नहीं है ये प्लेयर सिवाय जेसन होल्डर को छोड़कर। तो ये तो उनकी टीम है भाई लोअर मिडिल ऑर्डर। लेकिन अगर आप आरसीबी को देखोगे, रोमारो शेफर्ड, टिम डेविड, जितेश शर्मा, ये उनके पास लोअर मिडिल ऑर्डर है, फिनिशर है। तो यहाँ पर गुजरात टीम लैग कर जाती है। अगर 200 या 220 तक का टारगेट दोगे तो वो आराम से टेक्निकली चेज कर लेगी, उनके पास चेज मास्टर, वो टेक्निकली सोचने वाले बल्लेबाज हैं। लेकिन कल 255 का टारगेट जब ही हुआ मैं कह दिया था कि 100% हार गई है। लेकिन फिर बैटिंग करने आप गुजरात टाइटंस के तीनों बल्लेबाज फ्लॉप हुए, तो ये 100% मैच तो हारना ही था ये वाला मैच। लेकिन अगर इस मैच की बात करें, ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पर रजत पाटीदार जो टॉस हार गए थे, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा टॉस जीता धर्मशाला के मैदान में और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ और नतीजों से आई थी, इरादों से आई थी आरसीबी, क्योंकि दबाव नहीं था, इंटेंट वो था कि आओ मारो जाओ। क्योंकि क्वालिफायर 1 है, उनके पास एक चांस है, होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वेंकटेश अय्यर ने चाहे छोटी 15-20 रन की पारी खेली होगी, लेकिन मोमेंटम दे दिया था। वहाँ पर आपके पास विराट कोहली भी थे, और उसके बाद जो है देवदत्त पडिक्कल भी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन एक ओवर आया वो जेसन होल्डर का जो वापसी करवाया, एक ओवर में 2 विकेट ले दिए थे, मतलब 3 गेंदों में 2 विकेट, पहले कोहली फिर देवदत्त पडिक्कल। तो वहाँ से ऐसा लगा कि वापसी कर सकती है, और वापसी कर ही जाती। रजत पाटीदार के 2 इंपॉर्टेंट कैचेज छोड़े, एक
आई थिंक 15 रन में छोड़ा और एक 19-20 रन में छोड़ा केजी रबाडा। वो सिंपल कैच था, अगर साउथ अफ्रीकन स्टैंडर्ड से देखें बहुत अच्छी फील्डर है वो आउटर फील्डिंग में, लेकिन वो कैच छोड़ा और उसकी भरपाई कर ही नहीं पाए गुजरात टाइटंस। फिर कुरनाल पांड्या और उनके बीच 95 रन की पार्टनरशिप हुई रजत पाटीदार के बीच। रजत पाटीदार मेरे ख्याल से शतक को मिस कर दिया भाई, 2 गेंदें और होती ना शतक बना ही देता वो। 93 रन पर नॉट आउट गए 33 गेंदों में। जितेश शर्मा ने भी 5 गेंदों में 15 रन मारे और ये टोटल जो है 254 का बना दिया। जेसन होल्डर बहुत अच्छा गेंदबाजी लगी, 8 की औसत से उन्होंने मात्र 8 की औसत से 2 विकेट ली। रबाडा ने भी 2 विकेट ली, लेकिन वो काफ़ी महंगे साबित हुए और 255 का टारगेट दिया। मैंने यहाँ सोच लिया था कि हार गई है, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद थी भाई। साइंस दर्शन ऑब्वियसली ऑरेंज कैप इतना बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन क्या किस्मत खराब भाई, अनलकी। कट शॉट मारा भाई उन्होंने डफी की गेंद पर, चौका भी चला गया, लेकिन वो बल्ला हाथ से छूटा और वो हिट विकेट आउट हो गया भाई। वहीं से दिल टूट गया भाई, इतना बढ़िया टेक्निकल बल्लेबाज, इतना बढ़िया खेल रहा था। यहाँ पर उन्होंने पहली 2 गेंदों में चौका मारा था पहले ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में वो चौका भी चला गया, लेकिन भाई हिट विकेट से आउट हो गया, दिल टूट गया। फिर उसके बाद जो है इन स्विंगर अभी भुवनेश्वर की आई थिंक थी वो, जिसमें शुभमन गिल ऑब्वियसली अक्रॉस द लाइन खेलकर आउट हुए। उसके बाद 11 गेंदों में 29 रन मारे जॉस बटलर ने, लेकिन यार वो बहुत दूर थे जीत के, चाहे आप जितना मर्जी खेल लेते, लेकिन वो जॉस बटलर की ना इनिंग छोटी सी बहुत तगड़ी लग रही थी मुझे। अगर वो आगे बढ़कर हेजलवुड को ना टारगेट करते और खड़े खड़े शॉट मारते तो क्या पता ये टारगेट और नज़दीक जा सकता था। लेकिन 11 गेंदों में 29 रन बहुत ताबड़तोड़ मारे, लेकिन उसके बाद तो कोई भी नहीं चला, ना जेसन होल्डर ना वाशिंगटन सुंदर। एक तरीके से औपचारिकता ही बच गई थी, जहाँ पर 68 रन मारे 42 गेंदों में राहुल तेवतिया ने। अब क्या ही कह सकते हैं राहुल तेवतिया के बारे में। 43-44 गेंदें खेली, मुझे नहीं लगता कि उसने इस आईपीएल में इससे भी ज़्यादा गेंदें खेली होंगी, लेकिन 68 रन मारे, इंडिविजुअल दिखाया उसने थोड़ा कि हाफ 50 मार ली मैंने वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं यार, गुजरात टाइटंस के पिछले बल्लेबाजों की बस की बात नहीं है, और एंड में भाई 162 रन पर ही ऑल आउट हो गए, जहाँ पर हेजलवुड, डफी और भुवनेश्वर ने 2-2 विकेट लिए। क्या शानदार गेंदबाजी करी भाई। पर्पल कैप दोबारा से भुवनेश्वर कुमार के सिर पे सज गई है, लेकिन आरसीबी को रोकना ना बहुत मुश्किल हो गया है। अब इनको एक ओपनिंग जो कहते हैं ना 11 का कॉम्बिनेशन भी बहुत तगड़ा मिल गया, जहाँ पर वो वेंकटेश्वर अय्यर को ओपन करवा के फिल साल्ट को बाहर निकाल के कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं डफी और हेजलवुड का, और वो 2-3 मैच से ऐसा ही कर रहे हो, सफलता उनको मिल रही है। यहाँ पर भी डफी और हेजलवुड, भाई बॉलिंग लाइनअप देखो उनके बाद डफी है, हेजलवुड है, भुवनेश्वर बेस्ट बॉलर, फिर राशिक सलाम बहुत बढ़िया बॉलर, फिर कुरनाल पांड्या तो आपको पता ही है बॉलिंग कितनी बढ़िया करते हैं। तो भाई 5 इनके इतने तगड़े बॉलर है ना, मुझे नहीं लगता इस आईपीएल में इतने तगड़े बॉलर किसी के पास है। तो कहाँ बनवा देंगे यार 255 का टारगेट। अगर आप 220 का भी या 210 का भी टारगेट दे दो ना तो वो रोक लेगी। तो पहली टीम बन गई है भाई इस आईपीएल में जो फाइनल पहुंचेगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। और आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई, एलिमिनेटर मैच है सनराइज और राजस्थान के बीच। जो इस मैच में जीतेगा वो खेलेगा क्वालिफायर टू जीटी के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ही इंपॉर्टेंट भाई, 2-3 मैच बच गए हैं, देखते हैं किसके सिर सजता है ये ताज। लेकिन भाई लग रहा है मुझे जिस तरह की फॉर्म है और जैसा खेल रही है आरसीबी टीम हो सकती है लगातार 2 आईपीएल टाइटल जीतना, जैसा सीएसके ने जीता था आई थिंक 2009-10 में या फिर 11-12 में ऐसे जीता था। तो भाई तैयार रहिएगा मैच देखने के लिए आज का, जिसका रिव्यू आपके पास आएगा कल सुबह। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।